आज इस वीडियो में हम और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो उनसे कुछ अच्छे लेवल पर हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं अजय जैन मैट्रिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए हम आज इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि प्रूविंग बेस्ड हैं और उनसे अच्छे लेवल वाले हैं। अगर आपने अभी तक पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनको देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। सो लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें प्रूफ करना है ये स्टेटमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमें कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर जो दोनों में से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है वो मुझे लग रहा है दैट इज़ द LHS पार्ट। तो इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो LHS इज इक्वल टू है sec थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए मुझे जो आंसर चाहिए वो किसकी टर्म में चाहिए, साइन की टर्म में। तो क्यों ना मैं sec और tan को साइन और cos के टर्म में चेंज कर लूँ। लेट्स सी, तो sec को मैं लिखूंगा 1/cos है cos थीटा एंड tan थीटा को लिखूंगा sin थीटा अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर। नाउ इक्वल टू, मैं अगर एलसीएम लूँ अंदर तो बनेगा cos थीटा, तो न्यूमरेटर बनेगा 1 माइनस sin थीटा। सो इट विल बिकम 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। एक्सपोनेंट रूल से मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, और इसको ऐसे लिखने के बाद में मैं डिनोमिनेटर को चेंज करता हूँ। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर तो मुझे वैसे भी sin थीटा के टर्म में चाहिए। तो ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी है। यहाँ cos स्क्वायर थीटा का टर्म नहीं है हमारे पास, तो मैं यहाँ cos स्क्वायर थीटा को sin थीटा के टर्म में लिखूंगा। तो लास्ट लेक्चर में जैसा मैंने बताया था कि मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को मैनिपुलेट करना आना चाहिए। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो मैं cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। नाउ मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इसको मैं फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। डिनोमिनेटर को मैं फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। और जब हम इन दोनों को कॉमन फैक्टर से रिड्यूस करेंगे तो रिमेनिंग रहेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, एंड दैट इज व्हाट RHS। तो देखिए हमने अगेन LHS को एक्सेप्ट करके इसमें चेंज कर लिया, RHS में चेंज कर लिया। तो ये कुछ मेथड है जो आपको आना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख के बताइए मुझे कि किस पार्ट को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए जिसको प्रोसेस करके हम नेक्स्ट पार्ट में चेंज कर सकें। तो बिल्कुल साफ जाहिर है कि लेफ्ट साइड का जो पार्ट है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट साइड का पार्ट थोड़ा सिंप्लीफाइड है। तो हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो LHS इज इक्वल टू लिखेंगे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल डिवाइड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए तो क्योंकि हम न्यूमरेटर से साइन कॉमन ले सकते हैं, चलिए साइन कॉमन लेते हैं, तो बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और क्योंकि डिनोमिनेटर से हम कॉस कॉमन ले सकते हैं तो लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ इसके बाद हम दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रिप्रेजेंट हो रहा है जो कि tan थीटा के इक्वल होता है। इसका मतलब कि यहाँ से तो हमें tan थीटा मिल जाएगा और ये दोनों फैक्टर एक दूसरे से रिड्यूस हो जाएंगे, लेकिन अभी तो रिड्यूस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऊपर टर्म लिखा हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर टर्म लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब तक हम इन दोनों को एक दूसरे में रिप्रेजेंट ना कर लें तब तक हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा के टर्म में लिखता हूँ। तो क्या लिखूंगा, देखो पहले मैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा को लिख लेता हूँ tan थीटा, फिर मैं लिखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिखूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट्स पर फोकस करना, क्योंकि इससे इसके लगाने और नहीं लगाने से आपके एक्सप्रेशन में चेंजेस आ सकते हैं। दैट्स व्हाई ब्रैकेट को प्रॉपर्ली यूज करना आपको आना चाहिए। सो 1 माइनस 2 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। आई होप आपको समझ में आ गया है कि मैंने कैसे इसको सॉल्व किया है। नाउ 1 माइनस 2 मैं लिखता हूँ tan थीटा इंटू माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा एंड होल डिवाइड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप देख सकते हैं माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेम फैक्टर्स हैं, इनको रिड्यूस कर सकते हैं
एंड एट लास्ट हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा tan थीटा, एंड दैट इज व्हाट RHS। तो इस तरह से हमने फिर से 11 रिलेशंस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं उनको यूज करके उनको मैनिपुलेट करके प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको पता होना चाहिए तो उन 11 रिलेशंस के बारे में, ताकि आप इजीली उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलिए अब हमने थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए कि कौन सा पार्ट एक्सेप्ट करें। तो LHS ही कर लेते हैं। LHS is equal to what? cos raised to power 4 theta minus sin raised to power 4 theta, ये लिखा गया। और जिसे मुझे चेंज करना है किसके अंदर, 1 minus 2 sin square theta के अंदर चेंज करना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, मैं इसको लिख सकता हूँ cos square theta का होल स्क्वायर माइनस sin square theta का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन बना वो कौन सी फॉर्म में बना, इट इज कॉल्ड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को मैं फैक्टर्स फॉर्म में लिख सकता हूँ a प्लस बी एंड a माइनस बी, है ना। सॉरी यहाँ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा आएगा। तो a प्लस बी a माइनस बी फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने a को cos स्क्वायर थीटा माना है और b को sin स्क्वायर थीटा माना है, और ये एक्सप्रेशन बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। नाउ a प्लस बी का जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हमें पता है, और इनटू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, जिसको हम सिंपलीफाइड करके लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। लेकिन ध्यान से देखिए अभी तक हमारा आंसर नहीं आया है। हमें तो आंसर में क्या चाहिए 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ लिखा है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ इन दोनों को अगर हम देखें तो हमें क्या समझ में आता है कि cos स्क्वायर थीटा को मुझे sin स्क्वायर थीटा के टर्म में चेंज करना चाहिए। तो cos स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से माइनस sin स्क्वायर थीटा। सो सॉल्व करने पर बन जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर व्हिच इज व्हाट RHS। सो अगेन अलजेब्रिक आइडेंटिटी और ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस को यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो बहुत इजी था, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको ये समझने की जरूरत है कि LHS में क्या गिवन है और RHS तक पहुंचने के लिए हमें कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना होगा, और वो धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन जरूरत है तो क्या, प्रैक्टिस की, कि कितना आप प्रैक्टिस करते हैं। तो आप मेरे इन क्वेश्चंस को देखने के बाद एक बार खुद सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगता है तो दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं, और फिर भी आपको कोई डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, ताकि हम आप तक उसका सॉल्यूशन पहुंचा सकें। और बिलीव मी, हमें अच्छा लगेगा आप तक आपके प्रॉब्लम्स का एक्सप्लेनेशन देने में, क्योंकि हमारा इन वीडियोस को बनाने का एम यही है कि हम आप तक एक बेटर एजुकेशन और बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। सो आप नोटिस करते रहिए, देखते रहिए कि कैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, और बाद में सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन था। नाउ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आप देखिए कि हमें कौन से पार्ट को एक्सेप्ट करना है। तो आप बोलेंगे सर इसमें तो 3 पार्ट है, अब तक आपने LHS RHS बताया है, लेकिन यहाँ तो 3 पार्ट्स को इक्वल करना है। तो इन 3 पार्ट्स में से LHS कौन सा है, RHS कौन सा है, क्या एक्सेप्ट करें। तो आप समझिए कि जब कभी हमें इस तरह से 3 पार्ट को एक्सेप्ट प्रूफ करना, इक्वल प्रूफ करना होता है, तो हम इन पार्ट्स को मान लेते हैं, चलो A, B एंड C, है ना। तो हमें प्रूफ करना है A इक्वल टू B एंड B इक्वल टू C। तो कैसे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो आप समझिए कि अगर A इक्वल टू B प्रूफ हो जाए और B इक्वल टू C प्रूफ हो जाए, तो क्या हम इन दोनों से ये नहीं कह सकेंगे कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, हम कह सकेंगे। तो यही हम यहाँ पे करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि हम A को C के इक्वल प्रूफ कर दें और B को भी C के इक्वल प्रूफ कर दें। ऐसा किया तो भी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। आप बोलेंगे कि सर आप A को C से ही क्यों सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो जैसा कि हमेशा कहता हूँ कि हम सिंप्लीफाइड वे में चेंज कर दें या सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज कर दें, इससे बेटर कुछ नहीं होता। तो मैं A को भी सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म यानी C में चेंज करूंगा, और B को भी सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म मतलब C में चेंज करूंगा। और जब मैं चेंज कर लूंगा तो मैं कह सकूंगा कि ये तीनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं। तो इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। फोर्थ क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम पहले बताएंगे कि हम किसको किस में प्रूफ कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं लेट प्रूफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर A है तो मैं A लिख लेता हूँ,
इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। मुझे ये प्रूफ करना है, पहले मैं ये प्रूफ करूंगा, फिर बाद में नेक्स्ट पार्ट प्रूफ करूंगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए बहुत सिंपल है, हम एलएचएस एक्सेप्ट करते हैं और एलएचएस में एक काम करते हैं, कॉट को टेन की टर्म में चेंज कर लेते हैं ना, सबसे बेटर यही रहेगा। तो इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन, यहां एलसीएम लेंगे तो बनेगा टेन स्क्वायर ए और यहां बन जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1, जिसको सिंप्लीफाइड करके हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो यहां से हम रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूस करने के बाद रिजल्ट क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर। देखा आपने, हमारे पास टेन स्क्वायर आएगा। तो बहुत सिंपली हमने a को c के इक्वल तो प्रूफ कर दिया है ना। अब हमारा एम है b को c के इक्वल प्रूफ करना। लेट्स सी नाउ, लेट प्रूफ वन माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर, इसको प्रूफ करना है। तो अगेन हमें एलएचएस एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एलएचएस एक्सेप्ट करते हैं और एक काम करते हैं कि हम कोड को 10 में चेंज कर देंगे इंटरनली। तो 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन टेन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस टेन ए और यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे टेन ए, तो बनेगा टेन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर हम लिखेंगे टेन ए इंटू 1 माइनस टेन ए अपॉन टेन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय टेन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या मैं अभी इन दोनों को रिड्यूस कर सकता हूँ? तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं कह सकता हूँ कि मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, लेकिन शायद आपको ये समझ में ना आए कि मैं इसको रिड्यूस कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेशन अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं और दोनों का स्क्वायर हो रहा है, इस वजह से हम इन दोनों को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको सेटिस्फाई करने के लिए और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैं लिखूंगा टेन स्क्वायर ए इंटू, यहाँ मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा, तो क्या बनेगा देखिए, तो 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू टेन ए प्लस टेन स्क्वायर एंड होल डिवाइड बाय, यहां पर भी मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करूंगा, तो टेन स्क्वायर a माइनस 2 इंटू 1 इंटू टेन ए प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने न्यूमरेटर में भी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई की और डिनोमिनेटर में भी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई की। जब मैं अप्लाई कर रहा हूं तो यहां देखिए कि यहाँ पर टेन स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2 टेन ए प्लस टेन स्क्वायर है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों फैक्टर क्या हो गए, सेम। और अगर ये दोनों फैक्टर सेम हो गए तो मैं दोनों को रिड्यूस कर सकता हूँ, फाइनल आंसर कितना रह जाएगा, टेन स्क्वायर। दैट इज व्हाट, दैट इज पार्ट सी। तो देखा आपने, अभी मैंने लिखा इसको कि हमने इस फर्स्ट पार्ट को सी पार्ट के इक्वल प्रूफ कर दिया, सेकंड पार्ट को भी हमने सी पार्ट यानी बी पार्ट को भी हमने सी पार्ट के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो हम आगे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बाय द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट प्रोसेस एंड द सेकंड प्रोसेस वी कैन से दैट दीस थ्री पार्ट्स आर इक्वल। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका हुआ, आपको इसको समझना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए। नाउ लेट्स सी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो शायद मुझे लग रहा है कि हमें एलएचएस एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आरएचएस थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो एलएचएस एक्सेप्ट करते हैं। एलएचएस इक्वल टू बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
-1। अच्छा, हमें यहाँ पर एक हिंट भी दिया गया है, या यूँ कहो कि हमें एक कंडीशन दी गई है कि हमें इस आइडेंटिटी का यूज़ करके ही इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखते हैं, इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है तो यहाँ पर सेक और टेन की टर्म है, लेकिन यहाँ पर टेन टर्म किसकी है, साइन और कॉस की। तो मुझे कहीं ना कहीं इनको सेक और टेन की टर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे इसको टेन और सेक की टर्म में चेंज करना है तो मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर देना चाहिए। और अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम क्वांटिटी से डिवाइड करूंगा तो उससे उसके रिजल्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, साइन थीटा को मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर लेता हूँ, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर लेता हूँ, कॉस थीटा से, है ना। जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको ऐसे लिखने के बाद में मैं इनको सेपरेट कर सकता हूँ, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। तो मैं लिख देता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये बनेगा टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा होल डिवाइड बाय टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ओके, इस तरह से हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाए। अब मुझे इसको सिंप्लीफाइड करना है, तो कैसे करें, कैसे मैं इस फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ वो देखते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर में 1 लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो मैं यहाँ पर आपको एक टिप देता हूँ, इस क्वेश्चन के बहुत सारे फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे आपके टेक्स्ट बुक्स में, है ना। जब आप देखेंगे ना तो बहुत सारे तरह से फॉर्म है, आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, लेकिन वो जो पैटर्न है वो सेम ही है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। तो यहाँ से मैं एक हिंट आपको बताता हूँ कि जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आपके सामने आएगा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, ध्यान से देखिएगा, ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आएगा जहाँ न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में ये टर्म है, तो आपको क्या करना चाहिए कि डिनोमिनेटर में जो ये 1 का टर्म आ रहा है इसमें इस आइडेंटिटी से वैल्यू पुट कर देनी चाहिए। तो 1 की वैल्यू क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ना, यहाँ टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, 1। और ये 1 की वैल्यू न्यूमरेटर में पुट करेंगे डिनोमिनेटर में, क्योंकि एक्सप्रेशन हमारे पास डिनोमिनेटर में है इस वजह से हम डिनोमिनेटर में पुट करेंगे। और ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन अगर न्यूमरेटर में होता तो हम न्यूमरेटर के 1 की जगह पुट करते हैं। तो चलो 1 में पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या बनेगा देखिए, टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा डिवाइड बाय टेन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने 1 की जगह क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इस आइडेंटिटी को यूज करके। अगर हमने इससे यूज किया है तो ठीक है, क्योंकि हमें यूज करना भी था तो हमने यूज भी कर लिया। चलिए अब आगे कैसे सोल्व करेंगे, मैं रफ कर देता हूँ अपर पार्ट को, है ना। देखिए आगे सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर को एज इट इज रख देते हैं, टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा डिवाइड बाय, यहां पर लिखते हैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा डिवाइड बाय, यहां देखिए मैं लिखता हूं टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऐसा लिख सकता हूँ आइडेंटिटी को यूज करके। ठीक है, तो नाउ अब हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर से इस एक्सप्रेशन को कॉमन लेते हैं। देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो यहाँ कॉमन आ रहा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट नहीं है। लेकिन आप गौर से देखिए कि ये दोनों टर्म एक दूसरे के नेगेटिव हैं। तो जब दो टर्म एक दूसरे के नेगेटिव हैं, यानी -2 और 2 में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ ना, तो वैसे ही कुछ यहाँ पर है कि मैं यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले सकता हूँ। और फिर उसके बाद क्या आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए तो मैं न्यूमरेटर से लेता हूँ और डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा को कॉमन ले लेता हूँ।
अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर बनेगा -1, क्योंकि ये टर्म जो है वो इसका नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव है, जैसे 2 में से अगर -2 कॉमन लेते हैं तो -2 में से 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बनता है -1। इस तरह से यहाँ पे -1 बना और प्लस में क्या लिखूंगा sec थीटा प्लस tan थीटा। इज इट राइट? ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर का फैक्टर है tan थीटा -1 प्लस sec थीटा, डिनोमिनेटर में फैक्टर है tan थीटा -1 प्लस sec थीटा। ये दोनों रिड्यूस हो जाएंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। तो इस तरह से हमने RHS ऑब्टेन कर ली। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, है ना, अच्छा क्वेश्चन था जिसमें हमें एक अच्छी स्किल चाहिए सॉल्व करने के लिए। लेकिन क्योंकि मैंने इसका सॉल्यूशन अभी आपको बता दिया है, तो अगर इससे पहले की बात करता तो शायद आपको नहीं आता, लेकिन मैंने एक्सप्लेन भी किया है तो अब आपको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अब कभी अगर आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो तो वो होना भी चाहिए, है ना, क्योंकि मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर भी कोई डाउट रहता है तो एज आई सेड कि आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम आप तक उसका एक्सप्लेनेशन जरूर पहुँचाएंगे। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था और इस तरह से आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, चलिए आइए स्टूडेंट्स अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पैटर्न भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है। यहाँ पर थोड़ा अलग क्वेश्चन है लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम है ना। आप कंपेयर कर सकते हैं एक्सप्रेशंस को, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी अगर हमें कौन सा पार्ट एक्सेप्ट करना है तो हम LHS एक्सेप्ट करें। LHS इज इक्वल टू cot A प्लस cosec A माइनस 1 डिवाइड बाय cot A माइनस cosec A प्लस 1। ठीक है, तो इसको एक्सेप्ट किया और हमें इसको किस फॉर्म में चेंज करना है, 1 प्लस cos A अपॉन sin A के फॉर्म में। तो लेट्स सी, हम इसको cos A और sin A के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो cos A अपॉन sin A। अच्छा, इसको करने का भी एक तरीका है कि आप इसको अगर cos A sin A के फॉर्म में चेंज करेंगे तो उसके बाद में प्रोसेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मतलब आपको कुछ और एक्स्ट्रा प्रोसेस करनी पड़ेगी। अगर मैं इसको यहीं पर ही सिंप्लीफाइड कर दूं, सिंप्लीफाइड मतलब जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, तो शायद हमारे पास आंसर पॉसिबल होगा। तो देखिए मैं आपके सामने इसका एक शॉर्ट मेथड प्रोवाइड करता हूँ। मेथड तो देखो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना, कहीं और वीडियो पे आप देखेंगे तो इसका दूसरा मेथड आपको बता देंगे, लेकिन जो मेथड मैं बताने वाला हूँ वो इसका सबसे शॉर्ट मेथड होगा, तो उस पर हम फोकस करते हैं। मैं भी चाहूँगा कि आपका समय बचे। तो लेट्स सी कैसे करें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो राइट साइड में एक्सप्रेशन लिखा हुआ 1 प्लस cos A अपॉन sin A है। अगर मैं इसको और थोड़ा सा चेंज करूँ या मैनिपुलेट करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन sin A प्लस cos A अपॉन sin A। 1 अपॉन sin A की वैल्यू होती है cosec A और cos A अपॉन sin A की वैल्यू होती है cot A, तो ये बन जाएगा cosec A प्लस cot A। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि cosec A प्लस cot A जो है वो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है। डिनोमिनेटर में तो क्या है 1, अगर मैं इसको लिखूंगा ना तो क्या लिखूंगा cosec A प्लस cot A डिवाइड बाय 1, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, है ना। तो ऐसे लिख सकता हूँ, तो समझिए आप कि इसको ऐसे लिखने का मतलब है कि मैं यहाँ पर ये जो टर्म है वो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर 1 को, ऊपर वाले 1 को चेंज करना चाहिए, और ऊपर वाले 1 को चेंज को मैं किस आइडेंटिटी से करूंगा, तो वो आइडेंटिटी है 1 प्लस cot स्क्वायर A इक्वल टू cosec स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज करके मैं 1 को चेंज कर दूंगा। तो 1 क्या बनेगा, 1 बनेगा cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। चलिए चेक करते हैं, cot A प्लस cosec A माइनस लिखूंगा cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर एंड होल डिवाइड बाय व्हाट, cot A माइनस cosec A प्लस 1। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं cot A प्लस cosec A, यहाँ माइनस, और इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से ओपन कर सकते हैं, तो लिखेंगे cosec A प्लस cot A इंटू cosec A माइनस cot A, ऐसा लिखा जाएगा, एंड होल डिवाइड बाय व्हाट, cot A माइनस cosec A प्लस 1। ओके, सो इसके बाद हम cot A प्लस cosec A कॉमन लेते हैं। कॉमन लिया तो बनेगा 1 माइनस cosec A माइनस cot A होल डिवाइड बाय cot A
माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, समझ रहे होंगे आप कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन लिया तो यहाँ पर रिमेनिंग कितना रह जाएगा 1 माइनस एज इट इज, ये कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग फैक्टर कॉसेक ए माइनस कॉट ए। इसको सिंप्लीफाइड करूंगा तो बनेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए एंड होल डिवाइड बाय व्हाट कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो अब देखिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ एक्सप्रेशन सेम आ रहा है, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। टर्म्स इधर उधर है लेकिन उनके साइन सेम है, और क्योंकि एक्सप्रेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा तो इस वजह से हम इन दोनों को रिड्यूस कर सकते हैं और रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो हमारे पास कॉट ए प्लस कोसेक ए आ गया। अब हमें इसको चेंज करना है किस फॉर्म में, हमें साइन और कॉस के टर्म में। तो लेट्स सी, हम लिख सकते हैं, ठीक है मैं ये लिख देता हूं, तो मैं लिखूंगा इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, तो इक्वल टू बनेगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन, एंड दैट इज व्हाट आरएचएस। तो ये सबसे शॉर्ट मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और आपको ये समझना चाहिए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत सिमिलर टाइप के हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे मान लो कि अभी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है दिस इक्वल टू दिस, हो सकता है क्वेश्चन में इसके इक्वल में ये दिया गया है ना, ऐसे बहुत वैरायटी बन सकती है। मैं आपको यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी लिस्ट बना सकता हूँ इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर। तो ये समझने वाली बात है कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये बहुत जरूरी है। मैं आपके सामने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लिख सकता हूँ इन दोनों पैटर्न के ऊपर। तो अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चंस बता सकता हूँ कि उनका पैटर्न भी सेम होगा, बस एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं अलग अलग होगा लेकिन उनका पैटर्न सेम नहीं होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत अच्छे लेवल वाले हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट प्रूव दैट q into p square minus 1 is equal to 2p if p is equal to sin theta plus cos theta and q is equal to sec theta plus cosec theta। तो यहाँ पर p और q की वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में गिवन है और हमें इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। तो आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड वाला तो बहुत इजी है, बहुत सिंप्लीफाइड है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर LHS एक्सेप्ट कर लेता हूँ और LHS एक्सेप्ट करके मैं p और q की वैल्यू पुट कर देता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले q की वैल्यू पुट करेंगे sec थीटा प्लस cosec थीटा, और ब्रैकेट में लिखेंगे p स्क्वायर, तो दैट मींस sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। ओके, नाउ चलिए हमें लास्ट में जो आंसर चाहिए वो किसके टर्म में चाहिए, p मतलब sin थीटा और cos थीटा के टर्म में। तो मैं एक काम करता हूँ, sec और cosec को sin और cos में चेंज कर लेता हूँ। तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा, और यहाँ पर हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन करते हैं तो बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। इक्वल टू यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बनेगा sin थीटा इंटू cos थीटा, तो बनेगा sin थीटा प्लस cos थीटा। ओके, और यहाँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1, तो माइनस 1 से प्लस 1 रिड्यूस, इक्वल टू sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा इंटू cos थीटा, और यहाँ रिमेनिंग रहेगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो क्योंकि ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ से मैं sin थीटा से sin थीटा रिड्यूस कर सकता हूँ, cos थीटा से cos थीटा रिड्यूस कर सकता हूँ, तो रिमेनिंग जो आंसर रहेगा वो रहेगा 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं p, तो मैं इसको फाइनल आंसर लिख सकता हूँ 2p, इट इज व्हाट RHS। तो कुछ ज्यादा नहीं था, बस यहाँ पर हमें थोड़ा सा और डिफरेंट दे दिया कि हमें p और q को इन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में रिप्रेजेंट करवा दिया और फिर हमें इसको प्रूफ करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पास तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म ऑलरेडी है तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली हमने सॉल्व कर लिया है, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है, जैसा हम पहले करते हैं वैसा कर लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रूविंग क्वेश्चन नहीं, उस क्वेश्चन में हमें
x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ cosec 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस x cos थीटा cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sin 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे देखें, ये x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म भी हो सकती है। लेट्स सी। तो यहाँ देखिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। cosec 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, sec थीटा, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री जो मेथड यूज किया था उसमें मैंने आपको बताया था cosec 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, sec थीटा के, प्लस x cos थीटा इज दिस एंड cot थीटा की वैल्यू होती है cot 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू होती है tan थीटा एंड इज इक्वल टू व्हाट, sin 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ पर मैंने ये जो कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स लिखे हुए हैं, एंगल्स लिखे हुए हैं, इनके लिए वैल्यूज पुट कर दी है और इजीली हमने ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया, है ना। आप इनको कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से समझ सकते हैं ना। अब मैं लिखता हूँ sec थीटा प्लस x cos थीटा इनटू tan थीटा लिखता हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ cos थीटा से cos थीटा रिड्यूस हो जाएगा, इस sec थीटा को मैं ट्रांसफर कर देता हूँ तो मैं लिखूंगा x sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस sec थीटा। ट्रांसपोर्ट करके ये लिखने में आएगा x sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा। तो x sin थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय cos थीटा। जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा। तो x sin थीटा, अब ध्यान से सुनिए, अगर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा लिखते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिखेंगे, माइनस sin स्क्वायर थीटा, है ना। इसको आपको समझना चाहिए। तो यहाँ लिखा जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। तो x इक्वल टू बन जाएगा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इनटू 1 अपॉन sin थीटा। ट्रांसपोर्ट करने के बाद में एक sin थीटा से एक sin रिड्यूस, so remaining is minus sin theta upon cos theta and that is equal to what, minus tan theta। तो इस तरह से हमारे पास x की रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ गई, माइनस tan theta। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, एक डिफरेंट क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने एक्सेप्ट किया ताकि आपको मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकूं और अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये एक डिफरेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि प्रीवियस लेक्चर से थोड़े से अच्छे लेवल पर थे, आज हमने इनको भी देखा है, एक्सप्लेनेशन आपने समझा है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं एडवाइस वही करूंगा कि आपको इनको बार बार प्रैक्टिस में करना चाहिए, अपनी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और कोई प्रॉब्लम रहता है तो हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे लिए बहुत मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करता है और हमें और इच्छा होती है कि हम ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइएगा और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस बनाकर प्रोवाइड करते रहें और आप उन्हें देखकर अपनी एजुकेशन को बेहतर बना सकें। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।